हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो है हाउ टू चूज द बेस्ट सीएपीएफ फॉर यू। सो ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो हमारे सीएपीएफ क्लियर कर चुके हैं 2023 का रिटर्न, और उनको भरना होता है डैफ, दैट इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपको चूज करनी पड़ती है, अपने प्रेफरेंस देनी पड़ती है सीएपीएफ के लिए 1 2 3 4 5 की मेरी प्रेफर्ड फोर्स कौन सी है, और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप अदरवाइज भी सीएपीएफ एस्पिरेंट हैं एंड आपको डिसाइड करना है कि यार मुझे कौन सी फौज में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आइए आगे देखते हैं। ये हमारी 5 फोर्सेस है। सबसे पहले लेट मी क्लियर इट आउट, मैं हर वीडियो में बोलती रहती हूँ, ये है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं होती है। इसमें 5 फोर्सेस कवर अप हो रही हैं। ये आपको बेसिक आइडिया तो डेफिनेटली होगा कौन सी है। मैंने उन सबको आपके लोगोस दिए हैं, इंसिग्नियाज, मोटोस, ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। जो भी आपकी प्रेफर्ड फोर्स है डेफिनेटली उसके डिटेल्स, क्या लोगो है, क्या मोटो है, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, वेबसाइट पे जाके ढूंढो, पढ़ो उस फोर्स के बारे में, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन करा जाए कि ये फौज आपको क्यों अच्छी लगती है, इसके बारे में बताओ, आपको बेसिक डिटेल्स आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बीएसएफ। हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको एक एक फौज के बारे में एक बेसिक्स बता दूंगी, जिससे आप रिलेट कर पाए कि कौन सी फौज मेरे लिए बेटर रहेगी। ठीक है, सबसे पहले बीएसएफ, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बेसिक गाइज आपको सबका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सबके बारे में आपको बेसिक्स पता होने बहुत जरूरी है, बिकॉज यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम या फिर आप ये क्लियर करने वाले हो। ओके, सो बीएसएफ, it guards the Indian borders shared with Pakistan and Bangladesh। सबसे पहले जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, ये बेसिकली जो हमारा जो वॉर टाइम होता है तब तो आपका आर्मी बॉर्डर्स को सिक्योर करती है, वॉर में लड़ रही होती है, बट ड्यूरिंग द पीस टाइम्स आपको बॉर्डर को सिक्योरिटी ये फोर्स देती है, एंड इट्स एन असिस्टिंग फोर्स टू द डिफेंस फोर्सेस। सो इट गार्ड्स द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश। कौन सा बॉर्डर? ये वाली कंट्रीज का बॉर्डर, दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट, और डिप्लॉयड बोथ ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड एलओसी पे ये डिप्लॉयड है। तो अगर आपको बीएसएफ मिलता है तो डेफिनेटली आपकी ये पोस्टिंग भी जरूर आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो बंदा बीएसएफ में हमेशा बॉर्डर पे ही रहेगा, ऐसे नहीं होता। किसी भी फौज के लिए ट्रू नहीं है। अगर आपकी बॉर्डर की पोस्टिंग है तो आपकी फिर एक पीस पोस्टिंग, मतलब एक नॉर्मल शहर की पोस्टिंग भी आएगी, फिर आपकी एक बॉर्डर पोस्टिंग फिर आ सकती है। तो ये रोटेट होती रहती है, ये सारी फोर्सेस के लिए है, रोटेशन चलता रहता है। बीएसएफ, इसमें एक एयर विंग है खुद की, इसमें एक मरीन विंग है, और एक आर्टिलरी रेजिमेंट्स और कमांडो यूनिट्स भी है इनके। तो बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसने अपना एक एयर विंग भी करा हुआ है। एयर विंग का मतलब इनके खुद के, इनके पास हेलीकॉप्टर्स है, प्लेन्स है, जिससे ये लोग अलग अलग मिशंस में बाकी सीएपीएफ्स को हेल्प करते हैं। और जैसे कि एग्जांपल में दे देती हूँ, किसी फोर्स को सपोर्ट चाहिए अपलिफ्टमेंट में, कुछ इमरजेंसी में आपको खाना भिजवाना है, जवानों को पिक करवाना है, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स है ऐसी जगह पे जहाँ पे बाय रोड नहीं जाया जा सकता, तो यहाँ पे इसकी एयरविंग सपोर्ट करती है, बाकी सीएपीएफ्स को भी, फोर्सेस को भी, और गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है। सिमिलरली मरीन विंग, ये आपको हेल्प करेगी वाटर बेस्ड यूनिट्स में, जहां पे आपको ये मदद चाहिए। तो ये पूरा रिलायमेंट आपका नेवी के ऊपर नहीं होगा, ये भी आपको असिस्ट कर देगी इंटरनल काम में। और आर्टिलरी रेजिमेंट्स और कमांडो यूनिट्स, तो ये बेसिकली बेसिक ट्रेनिंग के बाद एक्स्ट्रा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, कमांडोज बनते हो, जिससे आपकी ट्रेनिंग और उम्दा हो जाती है बेसिक ट्रेनिंग से ज्यादा। तो अगर आपको, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि एक बेसिक आइडिया हो फोर्स के बारे में, और अगर आपका इंटरेस्ट जागता है कि यार ये क्या है, ये क्या है, मैं शायद इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, अरे यार मैं कमांडो यूनिट में जा सकता हूँ, इसके बारे में पढ़ता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर बीएसएफ। इट बेसिक ड्यूटी क्या होता है? ये स्मगलिंग एंड एनी अदर इलीगल एक्टिविटी, जो बॉर्डर्स हमारे पोरस हो जाते हैं, वहां पे स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज के बहुत हाई चांसेस होते हैं, और आप लोगों ने न्यूज में भी बहुत बार देखा होगा कि ये अटेम्प्ट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो उन अटेम्प्ट्स को थ्वॉट करने के लिए, हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमारी बीएसएफ तैनात रहती है। इनका खुद का एक इंटेलिजेंस विंग भी है। तो जैसे कि ये होता है, आपने आईबी का नाम सुना है, रॉ का नाम सुना है,
जो इंटेलिजेंस इनपुट्स प्रोवाइड करता है कि भाई देश को ये खतरा है, ये अवॉइड करो, यहाँ से खतरा आ रहा है, ये करो। सिमिलरली बीएसएफ का खुद का इंटेलिजेंस विंग एक बना रखा है जो इनको इनपुट्स देता है और बाकी फोर्सेस को भी सपोर्ट देता है, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी सपोर्ट और साथ में मिलकर काम करता है। तो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन इंटेलिजेंस, थिंक ऑफ बीएसएफ। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके, नाउ वी कम टू आईटीबीपी, सेकेंड फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। अब हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि कौन से बॉर्डर को ये करती होगी। इंडिया बॉर्डर विद तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। तो वहां का टेरेन बहुत माउंटेनियस और आइसी हो जाएगा, स्नोई हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी ट्रेनिंग अलग है। अब जो हमने बीएसएफ पढ़ा उसका बॉर्डर का टेरेन अलग है, इसके बॉर्डर का टेरेन अलग है, तो ऑब्वियसली इनकी ट्रेनिंग भी अलग होगी। ठीक है, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिजास्टर्स को प्रिवेंट करती है, इनके लिए ये ट्रेंड होते हैं। मतलब अगर इस तरह का कोई डिजास्टर होता है तो ये फौज की एक टुकड़ी इक्विप्ड होगी जो इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकती है। इनका भी एक वाटर विंग है, जैसे मैंने आपको बीएसएफ का बताया। ये कहाँ तैनात है, जैसे पैंगोंग लेक, ब्रह्मपुत्र रीजन इन अरुणाचल प्रदेश। पैंगोंग लेक आपको पता होगा, बहुत न्यूज में आया है लास्ट ईयर जब चाइना का आया था पैंगोंग लेक पे। एंड इंडस रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, मोर एक्साइटिंग टू मी। मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा यहाँ पे कारगर रहूंगा, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ऑल्सो कीप इन माइंड टेरेन, मैं बार बार टेरेन बोल रही हूँ क्योंकि इसकी ट्रेनिंग और अलग लेवल की होगी। आपको माउंटेनियस रीजन है तो उसके हिसाब से माउंटेनियरिंग कराया जाएगा। आपकी क्षमता होनी चाहिए कि आप इस तरह के टेम्परेचर से सरवाइव कर सके, तो आपको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल भी ठंड में और इस तरह के माउंटेनियस रीजन, या मैं इतना एडवेंचरस हुई ही नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता इस तरह का एडवेंचर, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूँ, देन डोंट ऑप्ट फॉर इट, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि अगर आपने फौज का एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आपका इंटरेस्ट हो इसमें, बट अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली दिस शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, बिकॉज देन यू विल एंजॉय दिस वर्क ऑल्सो। नेक्स्ट इज सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, अगेन बॉर्डर। 3 बॉर्डर फोर्सेज है, मैं तीनों के बारे में आपको एक साथ बता रही हूँ। गाइज मैं आपको बहुत शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, अगर आप डीप में देखना चाहते हैं डेफिनेटली यू कैन गो ऑन टू द वेबसाइट्स एंड हैव अ लुक कि एग्जैक्टली इस फोर्सेस ने क्या क्या करा है, किस तरह के ऑपरेशंस करे हैं, क्या क्या ड्यूटी कर चुकी है, क्या रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो वो आपको डिटेल में भी वहां पे अच्छा सा मिल जाएगा। इफ यू वांट मी टू मेक डिटेल्ड वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी फोर्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट कि अभी तक मैंने आपको बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है, ये आपको हर जगह अवेलेबल होगा। नेपाल एंड भूटान बॉर्डर्स, तो ये और अलग टाइप का बॉर्डर हो गया। ये क्या करती है, इंटरनल सिक्योरिटी सीएपीएफ वही करती है, इलेक्शन ड्यूटीज भी करती है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज भी इंडिया पे करती है। नाउ लेट मी टेल यू, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई बॉर्डर फोर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा बॉर्डर पे ही रहेगी, वो नॉर्मल शहरों में भी आती है और आपकी पोस्टिंग वहां भी करी जाएगी और आपको दूसरे ड्यूटीज भी करने, सिर्फ बॉर्डर नहीं गार्ड करते रहोगे आप। ठीक है, एक बार किसी ने क्वेश्चन उठाया था कि यार ये बॉर्डर फोर्स है तो सिर्फ बॉर्डर गार्ड करनी चाहिए, इलेक्शन ड्यूटी क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर फौज ने बोला यार ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जो सारी रैंक्स है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी अगर पूरा टाइम जिंदगी भर बॉर्डर पे रहेंगी, क्योंकि उनको भी अपनी फैमिलीज देखनी है, उनको भी एक सोशल लाइफ चाहिए होती है, नॉर्मल जिंदगी बितानी है, तो इसलिए एक्सचेंज होता रहता है बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को भी, ताकि उनका रोटेशन बरकरार रहे। सिमिलरली फॉर बीएसएफ, आईटीबीपी, ये भी लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन ड्यूटीज करने लग गई है। इनफैक्ट मैंने इनको एंटी नक्सल ऑपरेशंस और इन जगहों पे भी ड्यूटीज करते हुए दिखा है। एंड मैंने अभी जो बोला एंटी नक्सल ऑपरेशंस इन झारखंड, बिहार, सशस्त्र सीमा बल, सबसे पहली उनकी जो प्रायोरिटी और मेन ड्यूटी है वो है बॉर्डर्स को गार्ड करना। कौन से, नेपाल और भूटान। तो ये लोग चाइना या पाकिस्तान या बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे काम नहीं करेंगे। ओके, ये सिर्फ बॉर्डर पे करेंगे, और या तो वो ये करेंगे या फिर वो इस तरह की इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो ये थी इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, थोड़ा सा। ठीक है, मैंने आपको बताया था बीएसएफ में इंटेलिजेंस विंग है, इसमें वो नहीं है। इस तरह के छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आपको देखना है आपको क्या सूट करता है। ऑलराइट, सो coming to next, सशस्त्र सीमा बल we have done, then we come to CIPF which was all in security arrangement। अब ये कोई बॉर्डर को गार्ड नहीं कर रही है, ये ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी दिख रही है। इट इज डिप्लॉयड इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, एक्टिवली लुकिंग आफ्टर
इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सल एरिया हो, JNK हो, नॉर्थ ईस्ट हो, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, कहीं पे भी कंट्री के कोने में, इलेक्शन ड्यूटी, रायट, डैमेज कंट्रोल, एवरी काइंड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट CRPF इज अवेलेबल फॉर दैट। जैसे कि कहीं पे कोई रायट हुआ तो CRPF को तो बुलाया गया। अब सपोज CRPF कम पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि CRPF और जगह बहुत जगह इंप्लॉयड होगी, तो हमने BSF को भी बुला लिया, हमने ITBP को भी रिक्वेस्ट किया थोड़ा सा सर आप भी दे दीजिए अगर आपकी कोई फोर्स फ्री है, तो वो भी इसमें सपोर्ट कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी और ये लॉ एंड ऑर्डर वाला ड्यूटीज वाला काम CRPF का है। मैक्सिमम इसका ये मेन एजेंडा है, और बाकी जो बॉर्डर है उनका वो बॉर्डर मेन है और ये एड ऑन। अगेन ये रोटेशन के लिए किया जाता है, वो अपना घर वर भी देख सके और अपनी ड्यूटी भी करते रह सके कि यार तो हमें फौज का मोराल भी हाई रखना है। आप एक बंदे को जिंदगी भर बॉर्डर पे भेजोगे तो वो अपनी फैमिली से कैसे मिल पाएगा, तो ये सब भी मैनेज करना पड़ता है। ओके, तो ये हुआ CRPF। CRPF के अंदर और यूनिट्स आते हैं, RAF रैपिड एक्शन फोर्स। आपको अगर ध्यान हो तो ये ब्लू कलर की वर्दी पहनते हैं, ब्लू। ओके, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का ही है, लेकिन नाम रैपिड एक्शन। तो सपोज कहीं दंगा हुआ, तुरंत एक्शन ये लेती है, तुरंत, मतलब विद इन 4 आवर्स ये रीच कर जाती है। मैं आपको अप्रोक्सीमेट टाइम बता रही हूँ। ये हमेशा तैनात और रेडी हालत में रहता है कि भाई यहाँ हुआ तुरंत निकलो। बाकी यूनिट को शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, जैसे कि 24 आवर लग जाए, इसको टाइम नहीं लगता है, ये तुरंत पहुंचे। दैट्स वाई रैपिड एक्शन फोर्स। फिर एक आता है कोबरा, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। तो कोबरा इज लाइक अ कमांडो, जैसे मैंने आपको शुरू में BSF का बताया था, उसमें भी कमांडोज होते हैं, इसके कमांडोज है कोबरा कमांडो, जो नक्सल एरिया में काम करते हैं। तो CRPF में अगर आप जाएंगे आपको एक बेसिक ट्रेनिंग मिली, उसके बाद आप कोबरा यूनिट्स में जा सकते हैं अगर आप कोबरा कमांडो बनना चाहते हैं। आप रैपिड एक्शन फोर्स में जा सकते हैं अगर आपको ये इंटरेस्ट करता है। तो आफ्टर सम इयर्स ऑफ ड्यूटी इन द नॉर्मल CRPF बटालियंस, यार मुझे तो कोबरा कमांडो बनना है, तो आपको CRPF ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये दूसरी फोर्सेस में नहीं है, ये CRPF का है। कोबरा का देखो जंगल वॉरियर्स, ठीक है, और ये रैपिड एक्शन फोर्स मैंने कहा था ब्लू। आई होप आपको दिख रहा हो, ये ब्लू कलर की वर्दी है। देखिए इन्हें रायट का सारा इनको इक्विपमेंट्स होता है, तो ये इसके लिए इनको नॉर्मल बेसिक से और ज्यादा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिलती है इस तरह के रायट को कंट्रोल करने का, और स्पेशलाइज उसके इक्विपमेंट्स भी इनके पास होते हैं। रायट एंड क्राउड कंट्रोल सिचुएशन, कोबरा का ये गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स इन जंगल वॉरफेयर में माहिर होती है। अगेन अ स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट। ओके, अब ऐसा नहीं है कि हर कोई CRPF में जाके ये ज्वाइन कर लेता है, ऐसे नहीं होता। एक तो आपका वॉलंटरी भी होता है और आप एलिजिबल भी होने चाहिए, आपका फिजिकल क्लियर हो जाए, इनका आपका इंटरव्यू क्लियर हो, तब आपको ये दिया जाए। नेक्स्ट 5वीं फोर्स CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके बारे में आप लोग सब जानते होंगे, मेट्रो में जो आपको दिखते हैं वो यही दिखते हैं, एयरपोर्ट पे दिखते हैं वो यही दिखते हैं। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, तो इंडस्ट्रीज यूनिट्स इनको सिक्योरिटी देती है ये फोर्स। सिक्योरिटी टू इंडस्ट्रियल यूनिट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जैसे कि एयरपोर्ट, मेट्रो, पोर्ट्स, कोई भी आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई भी एक बड़ा यूनिट है यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए। CISF में जाओगे तो आपको वही सिखाएंगे कि एक इंडस्ट्रियल यूनिट को, एयरपोर्ट को कैसे संभालना है, वहां पे क्राउड के साथ इंटरेक्शन है, अगर कुछ बॉम्ब थ्रेट आया तो कैसे मैनेज करोगे, पहले पूरा क्राउड को मैनेज करोगे, क्या आपका रिएक्शन रहेगा। ये चीज CRPF को नहीं सिखाई जाएगी बेसिक ट्रेनिंग में, वो एक छोटा सा कंपोनेंट होगा, बट मेजरली वो नहीं होगा। सिमिलरली ITBP में ये मेजर कंपोनेंट नहीं होगा, वहां पे होगा भैया बॉर्डर पे क्या रिएक्शन होगा, कैसे सरवाइव करना है उन हार्श टेरेन में। CISF सी पोर्ट्स, एयरवे, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, स्पेस इंस्टॉलेशंस इन इंडिया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इन सबको गार्ड करती है। अगर किसी को CISF की ड्यूटीज या सिक्योरिटी चाहिए तो वो MHA को रिक्वेस्ट करती है कि हमको ये सिक्योरिटी चाहिए, तो फिर MHA पहले असेस करती है थ्रेट को, देखती है कि क्या इनको सच में जरूरत है। जैसे कि इन्फोसिस का नाम सुना होगा, बैंगलोर पुणे में, रिलायंस जामनगर, यहाँ पे CISF तैनात है, इनके पूरे यूनिट्स को सिक्योरिटी दे रही है। रेड फोर्ट, ताजमहल, दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, टेक्निकल कंसल्टेंसी TCS कंपनीज, इनके पास खुद का एक फायर भी है, ठीक है।
जैसे कि मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस विंग था बी। अगेन सिर्फ एक तरह की ड्यूटी नहीं होती है, ये ELW एरियाज में सर्व करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में सर्व करते हैं, JNK में सर्व करते हैं। तो यहाँ के जो यूनिट्स होते हैं उनको ये सिक्योरिटी देते हैं। कई बार इलेक्शन ड्यूटीज में भी असिस्ट करते हैं। जब इलेक्शन ड्यूटी आती है, जब इलेक्शन आता है कंट्री में, तो मैसिव नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट होती है फोर्सेस की। सिर्फ सीआरपीएफ नहीं कर सकती इतना लोड, तो सीआरपीएफ को असिस्ट करता है BSF, CISF, ITP, SSB, ये सब उसको सपोर्ट करते हैं। आई एम रिपीटिंग, इनका मेजर टास्क ये है जो मैंने आपको बताया। ओवरऑल सब में कुछ कुछ कॉमनलिटीज हैं। ये क्या होता है, एवरी फोर्स हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कॉमन बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, सब में कैंटीन फैसिलिटीज है। आप असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक पे हैं, आपको असिस्टेंट कमांडेंट के हिसाब से टाइप 4 हाउस अलॉट किया जाता है। आपको एक व्हीकल मिलता है, आपका एक ड्राइवर होता है, एक बॉडी सिस्टम होता है, आपको कोक, वॉशरमैन, सफाई, इस तरह की सारी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप बिना किसी टेंशन के अपने काम पे फोकस कर सकें। आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। ओवरऑल सबकी सैलरी का बेस सेम होता है, बस अलाउंसेस में फर्क आ जाता है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। अगर कोई जम्मू कश्मीर में है या हिली टेरेन में ऊपर है तो उसके अलाउंसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। कुछ फोर्सेज में ज्यादा है, कुछ फोर्सेज में कम है, ये वेरी करता रहता है। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू SPG, NDRF, ये क्या है, ये डेपुटेशन फोर्सेज है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, NDRF, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, इन सब के आते हैं कि ये लोग कई बार वैकेंसी निकालते हैं, जैसे 1-2 कि हमें एक ट्रेंड अफसर दे दो, ठीक है, हम एक नए बंदे को नहीं ले रहे जिसको ट्रेनिंग दी, बट हमें एक ट्रेंड अफसर दे दो। फॉर एग्जांपल CISF में आई तो CISF अपना बेस्ट लोगों को बोल देगी कि यार एक IB की पोस्टिंग आई है, डेपुटेशन पे किसको जाना है, जो बेस्ट बंदे हैं वो अप्लाई करते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है, फिर उनको डेपुटेशन पे भेजा जाता है। तो इस तरह के ऑप्शन आपको सारी फोर्सेज में मिलते हैं। मोर एडवेंचर, ठीक है, ऑफकोर्स ओवरऑल फोर्सेज में ज्यादा एडवेंचर है ही फ्रॉम अ सिविलियन लाइफस्टाइल, बट आपको एडवेंचर किस तरह का पसंद है, आप माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद सर्विंग इन बॉर्डर एरियाज में भी, आप उसी एरिया के आसपास क्यों बिलोंग करते हो, आपकी फैमिलीज वहां रहती है, आप बचपन से रहे हैं उन इलाकों में, तो आपके लिए वो नेचुरली बायोलॉजिकली बहुत कंफर्टेबल। लेकिन अगर कोई बहुत अलग इलाके से है और उसको बोलो कि अब तुम पूरा पहाड़ में जाके सरवाइव करो, उसके लिए शायद डिफिकल्ट भी हो जाए, शायद उसका इंटरेस्ट भी ना। तो आई वांट कि आप जब अपनी प्रेफरेंस दे 1 2 3 4 सोच समझ के दे, क्योंकि अगर वो आपको फोर्स अलॉट हो गई तो आपको जिंदगी भर उसमें काम करना है एंड यू हैव टू लाइक योर वर्क। अगर आप अंदर जाके आप बोल रहे हो अरे यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, मुझसे नहीं हो रहा, क्या पता मैं कुछ और फोर्स ले लेता, शायद ज्यादा अच्छा रहता, फिर उसकी स्पेस नहीं बचती, राइट। तो लीव सब में इक्वल है, 60+ डेज लीव है, ग्रुप पे गजेटेड ऑफिसर आप सब बनते हैं, आपको सारी फैसिलिटीज सब इक्वल है। जैसे कि मैंने कहा बस थोड़े से अलाउंसेस में फर्क आता है। ग्रोथ आपकी सेम है, रैंक आप असिस्टेंट, आपको पता ही है, इक्विवेलेंट मैंने चार्ट दिया हुआ है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, किस तरह राइट होते हैं, यही टर्मिनोलॉजीज रहती है। किसी फोर्स में प्रमोशन फास्ट होता है, किसी प्रमोशन में स्लो होता है, किसी फोर्स में स्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फोर्स में तुरंत 5-6 साल बाद डेप्यूटी कमांडेंट बन गए, हो सकता है नेक्स्ट आपकी प्रमोशन बहुत लेट हो, किसी में हो सकता है फर्स्ट प्रमोशन बहुत स्लो, उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाए। क्या होती है कि वैकेंसीज बचती नहीं है ऊपर की, बिकॉज ऊपर वाले जो सीनियर ऑफिसर्स हैं अभी तक वो रिटायर नहीं, प्रमोशन नहीं होती। वो इसलिए होता है कि अगर बहुत सारी वैकेंसीज एक टाइम पे आती है, बड़े बड़े बैचेस बन जाते हैं, तो उन सबको प्रमोशन में टाइम लगता है, तो उससे ट्रिकल डाउन होता है और नीचे प्रमोशन स्लो होते हैं। सो इट चेंजिंग फॉर ऑल द फोर्सेस। सो जैसे कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं मैम हमने सुना है सीआरपीएफ में प्रमोशन स्लो है इसलिए हम सीआरपीएफ नहीं ज्वाइन करेंगे, हमने सुना है सीआईएसएफ में बहुत फास्ट है इसलिए हम सीआईएसएफ ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी ये मत करो, क्योंकि अगर 5 साल पहले सीआरपीएफ में अगर प्रमोशन स्लो था, जरूरी नहीं है कि जब तक आपका टाइम आएगा तब तक भी वही सिचुएशन रहेगी। आपने अभी क्लियर किया है, अभी आप फिजिकल दोगे, मेडिकल दोगे, इंटरव्यू दोगे, ट्रेनिंग दोगे, 2 साल 1.5-2 साल ऐसे ही हो जाएगा, फिर आपका प्रमोशन 3-4 साल बाद आएगा, तब तक हो सकता है फौज की सिचुएशन चेंज हो जाए। मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप फौज इस बेसिस पे सेलेक्ट करें कि आपको किस तरह का काम
पसंद है, कौन सी फौज की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, उस पे फोकस करके अपने डैफ में आप प्रेफरेंस दें, ना कि प्रमोशन को देखते हैं, क्योंकि ये चीज चेंज हो सकती है। कल को कोई सरकार की पॉलिसी आ जाए और ये हो सकता है तुरंत पास हो जाए या फिर और स्लो हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन, बाकी आपकी मर्जी है। कुछ डिसाइड करने से आप प्रेफरेंस देने के पहले जरूर सारी फोर्सेस के बारे में जान लीजिए, क्या होता है क्या नहीं, ताकि आपको पता हो व्हाट आर यू गेटिंग इनटू, व्हाट काइंड ऑफ रोल डू यू वांट टू डू, आपको किस तरह का काम करना है, क्या रोल प्ले करना है, आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआईएसएफ में लाई करता है, सीआरपीएफ जैसे कामों में लाई करता है, मेरे को ऑपरेशंस करने हैं, मुझे कमांडो बनना है, या मुझे इजी सा रहना है, अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग चाहिए, या मुझे एडवेंचर मांगता है, मुझे नई नई चीजें सीखनी है, मुझे रॉक क्लाइंबिंग सीखनी है, मुझे टफ टेरेन्स में अपने आप को चैलेंज करना है, इस तरह का मुझे इंटेलिजेंस में घुसना है, क्या आपका मन है, विच फोर्स डू यू करेक्ट। आई थिंक अगर आप इन क्वेश्चन के तीनों के आंसर अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरा फोर्स कौन सा है। गाइस प्लीज टेक अ डे और टू, थिंक, रिसर्च एंड देन टेक अ कॉल कि मुझे कौन सी फोर्स ज्वाइन करनी है, ठीक है। क्योंकि सीएपीएफ में आप फिर से एग्जाम देके फिर से रैंक अच्छी लाके या फिर आप अपना फोर्स चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको एक बार अलॉट हो गई है, आइदर यू ज्वाइन इट और डोंट ज्वाइन इट, यू कैन नॉट गिव द एग्जाम अगेन। ओके, सो दिस वाज इट। ये है हमारी 5 फोर्सेस के बारे में। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, डेफिनेटली गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स एंड हैव अ लुक। अगर आप चाहते हैं मैं कुछ इस तरह का डिटेल वीडियो डालूं, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज, जय हिंद।